1 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई सैम बहादुर। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सैम बहादुर के किरदार में नजर आए वर्सेटाइल एक्टर विकी कौशल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। विकी जब सोल्जर के रूप में नजर आते हैं, स्क्रीन पर कमाल करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनकी अदाकारी देख लोगों का फिल्म देखने का मन कर गया। जिन्होंने ट्रेलर देखा या जिन्होंने फिल्म देख ली, ये तो पता चल ही गया होगा कि फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है। खैर, ये तो आप शायद नाम से भी समझ चुके होंगे। असल में फिल्म इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल रह चुके सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। उनकी पर्सनालिटी कितनी डायनामिक और पावरफुल रही, इस फिल्म को देखकर पता चलता है। आज हम उन्हीं सैम मानेकशॉ के बारे में बात करेंगे, जिनके ऊपर बायोपिक बनाने से बॉलीवुड खुद को नहीं रोक पाया। कौन थे सैम मानेकशॉ? अप्रैल 1914 में जन्मे सैम मानेकशॉ को लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते थे। पंजाब के अमृतसर में पारसी परिवार में जन्मे सैम के पिता डॉक्टर थे। बाद में उनके माता पिता लाहौर शिफ्ट हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 15 साल की उम्र तक उन्होंने खूब मेहनत की, खेलना कूदना तक छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने अपने पिता से उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि जब वे 18 साल के हो जाएंगे तब ये वादा पूरा करेंगे। मगर गुस्साए सैम ने अपने पिता से 18 महीने तक बात ही नहीं की। फिर एक दिन उन्हें आर्मी की परीक्षा के बारे में पता चला, जिसके लिए उन्होंने अपनी माँ से 500 रुपए मांगे और दिल्ली जाकर परीक्षा दी। वे साल 1932 में ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित की गई इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट बने। उसके बाद जो हुआ उसका इतिहास गवाह है। आसान नहीं रही आर्मी लाइफ। वैसे तो आर्मी की लाइफ आसान होती ही नहीं है, लेकिन मानेकशॉ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रही। 30 की उम्र के आसपास उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का भयावह मंजर देखा था। वे बर्मा में जापानी सेना से लड़ रहे थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके पेट में 9 गोलियां लगी थी। वे इतनी बुरी तरह जख्मी हुए थे कि उनके लंग्स, किडनी और यहाँ तक कि उनकी आंतें भी छलनी हो गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा बच पाएंगे। जिंदगी और मौत की जंग के इस किस्से के बारे में आपको सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह की किताब में भी पढ़ने को मिल जाएगा। सैम बहादुर जिंदा रहे और उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में उस वक्त आर्मी चीफ रहे सैम मानेकशॉ हीरो साबित हुए थे। उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। माना जाता है कि वो मानेकशॉ ही थे जिनकी स्ट्रैटेजी और बोल्ड मूव के कारण महज 14 दिन में ही पाकिस्तानी सेना की शिकस्त हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। सैम मानेकशॉ कैसे बने सैम बहादुर? दूसरे विश्व युद्ध में जख्मी होने से पहले तक सैम फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की बटालियन में ऑफिसर थे। यहाँ वे कंपनी कमांडर के पद तक पहुंचे थे, लेकिन सैम बहादुर नाम उन्हें 8वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने दिया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तब तक 8वीं गोरखा राइफल्स के साथ एक दिन भी काम नहीं किया था, लेकिन रेजिमेंट उन्हें प्यार से सैम बहादुर बुलाने लगा था। इसके बाद बंटवारे की आग जली और उन्हें पाकिस्तान का रेजिमेंट अलॉट किया गया। सैम 16वीं पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने। बाद में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें 5वीं गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन की कमान सौंपी गई थी। हालांकि बताया जाता है कि उन दिनों उनके पास आर्मी हेडक्वार्टर्स की खास जिम्मेदारी थी। ये वक्त था 1948 से 49 के बीच कश्मीर में छिड़ी जंग का। एक इंटरव्यू में खुद सैम ने बताया था कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए कहा था, क्योंकि उनका रेजिमेंट पाकिस्तान में था, लेकिन सैम ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि उस रेजिमेंट में उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वे भारतीय हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। साल 1953 में वे 8वीं गोरखा राइफल्स के कर्नल बने। उस समय को वो हमेशा याद रखते थे। साल 1962 में उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रखी गई थी। बाद में उन पर से सारे चार्जेस हट गए थे। 1971 की लड़ाई के बाद वे फील्ड मार्शल बने और साल 1973 में सीडीएस के पद पर पहुंचे। उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। साल 2008 में उन्होंने तमिलनाडु के विलिंगडन में आखिरी सांस ली थी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।